अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको शैतान और एक नमाजी शख्स की अजीब वाक़या के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे शैतान एक नमाजी शख्स को मदद करता है और मस्जिद तक चलने के लिए इशारा देता है। तो इस वाक़े को जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिएगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए रात के वक्त घर से निकला। वो शख्स मस्जिद के जानिब चल रहे थे। कुछ दूर ही चला था कि अंधेरे की वजह से ठोकर लगी और वो कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर घर वापस चला आया और लिबास तब्दील करके दोबारा मस्जिद के जानिब चलने लगा। कुछ दूर ही चला था कि एक बार फिर ठोकर लगी और दोबारा से कीचड़ में गिर गया और कीचड़ से उठकर वो दोबारा घर में चला गया और लिबास तब्दील करने के बाद फिर से मस्जिद के लिए रवाना हो गए। जैसे ही वो मस्जिद के लिए घर से बाहर निकला तो उसे दरवाजे के पास एक शख्स मिला जिसके हाथ में एक चिराग था। चिराग वाला शख्स उस नमाजी शख्स के आगे आगे मस्जिद की तरफ चलने लगा। इस वक्त उस नमाजी को चिराग की रोशनी की वजह से मस्जिद पहुंचने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। वो सही सलामत मस्जिद में पहुंच गए। मस्जिद पहुंचकर वो चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगी। नमाज से फारिग होने के बाद वो मस्जिद से बाहर आया। चिराग वाला शख्स उस नमाजी के लिए इंतजार कर रहा था ताकि उस नमाजी को चिराग की रोशनी से सही सलामत घर तक छोड़ आए। वो चिराग वाला अजनबी उस नमाजी शख्स को घर तक ले आया। तब उस नमाजी शख्स ने पूछा, आप कौन हैं? तो वो अजनबी ने बोला कि सच पूछो तो मैं इब्लिस हूँ। नमाजी ये सुनकर हैरान हो गए। फिर उसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, फिर तू चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लाया? इब्लिस ने जवाब दिया कि जब तुझे पहली बार ठोकर लगी और तू गिर गया तो अल्लाह ताला ने तेरी उम्र भर के गुनाह माफ फरमा दिए। जब तुझे दूसरी बार ठोकर लगी तो तेरे सारे खानदान को अल्लाह ताला ने बख्श दिया। इसलिए मुझे फिक्र हुआ कि अगर अब तू ठोकर खाकर गिरा तो कहीं अल्लाह ताला सारे गांव की मगफिरत ना कर दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया कि तू बगैर गिरे मस्जिद तक सही सलामत पहुंच जाए। उस शख्स ने ये सुनकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। दोस्तों, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए और अल्लाह ताला का इबादत करना चाहिए। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अगर तुम अल्लाह ताला की तरफ एक कदम बढ़ो तो अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ेगा और अगर तुम अल्लाह ताला की तरफ चलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ दौड़ाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह तू हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन लोगों को तू अपने महबूब के सदके बाहिसाब मगफिरत फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।